हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यापम एसएससी रेलवे का मैथ्स, जिसमें हमारा ये 5वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम नंबर सीरीज़ के जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपका समय गवाए बिना मैं बिल्कुल लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, श्रृंखला की अगली संख्या याद करो। 2, 10, 44, 2, 2, 4 और अगली संख्या क्या होंगी ये हमें बताना था। तो देखो यहाँ पर हमें इसका लॉजिक समझना है, इसके बाद ये हो जाता है कंप्लीट। तो देखो 2 के बाद 10 आया। अब 10 कैसे आया है, तो इसका जो लॉजिक है वो देखो, यदि इसमें हम 4 का गुणा करें और प्लस 2 करें, ठीक है, 4 का गुणा करके प्लस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन ये आगे नहीं हो रहा है हमारा, एक मिनट। यहाँ पर 3 का गुणा करके 4 को जोड़ेंगे, 3 का गुणा किया हमने और 4 को जोड़ा तो भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अगला करते, 10 में 3 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। 10 में 4 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे, यहाँ 4 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे यदि, तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब 44 में 5 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो हमारा 224 आ जाएगा। मतलब ये हमारा लॉजिक सही है। तो 224 में भी 6 का गुणा करना पड़ेगा और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 8, जिसमें हो, क्योंकि 6 चौक 24, तो इकाई का अंक 4 और इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 8 वाला एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, तो यह ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 9, 20, 43 डैश डैश डैश, अगला हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, 4 के बाद 9, 9 के बाद 20, 20 के बाद 43। तो इसका लॉजिक समझते हैं। इसमें आ रहा है 4 का 2 में गुणा होके 1 जुड़ा तो 9 आया। 9 में 2 का गुणा होके 2 जुड़ा तो 20 आया। 20 में 2 का गुणा होके 3 जुड़ा तो 43 आया। इसका मतलब 43 में भी 2 का गुणा होके लेकिन 4 जुड़ेगा इसमें, तो 43 में 2 का गुणा करेंगे 86 प्लस 4 मतलब 90 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। 2, 7, 17, 32, 52। तो 2 से 7 में 5 का डिफरेंस, 7 से 17 में 10 का डिफरेंस, 17 से 32 में 15 का डिफरेंस, फिर 20 का। तो अब आने वाले में कितना होगा, 25 का डिफरेंस होगा। तो 52 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। चौथा क्वेश्चन था 1, 8, 27, 64। फिर बीच में कुछ लुप्त संख्या थी और 216। इसमें लुप्त संख्या में बताना है। तो देखो 1 मतलब 1 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब, 27 मतलब 3 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, फिर क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 8, 14, 23 प्रश्नवाचक चिन्ह और 50। तो देखो 8 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 14 और 23 में कितने का डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है हमारा 9 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे का फिर डिफरेंस क्या आएगा, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि अब 12 आना चाहिए क्योंकि 3 का पहाड़ा हो रहा है जिसे। ठीक है, तो 12 यदि इसमें जोड़ते हैं 23 में, तो 23 में 12 जोड़ेंगे तो 35 आएगा और 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, ये लॉजिक जो आप निकालोगे वो सब पूरे सीरीज़ में एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे भी एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हमारा कि विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए। तो 8, 11, 16, 23, 32 और लास्ट में हमें निकालना है। तो 8 से 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 11 से 16 में 5 का डिफरेंस है। 16 से 23 में ये 7 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है। इसका मतलब अब आएगा 11 का डिफरेंस। 3, 5, 7, 9, 11, तो 32 में 11 का डिफरेंस मतलब 43 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 4, 17, 43, 82 और आगे क्या आने वाला है इसे हमें ज्ञात करना है। तो 4 और 7 इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें जो दिख रहा है वो है 13 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो 26 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है वो 39 का डिफरेंस है। इसका मतलब
अब जो अगला डिफरेंस आएगा वो 52 का आएगा, तो 82 में हम 52 जोड़ देंगे। 82 में 52 जोड़ने पर हमें जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा 134। 134 हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते। 7, 14, 42, 168 और प्रश्नवाचक चिन्ह 5040। तो इनको देखो, 7, 14 मतलब 7 गुणा 2 तो आया 14। 14 में हमने किया 3 का गुणा तो ये आ गया 42। 42 में हमने किया 4 का गुणा तो आ गया 168। मतलब 168 में हम करेंगे जब 5 का गुणा तो हमारा आएगा 1/8 40, 4 बचा, 5 छंग 30, 4 34, 3 बचा 5 और यह 3 8, तो 840 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने पूरी सीरीज़ को करने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि देखते से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।